हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम घातांक के कुछ सवालों को बनाने वाले हैं और साथ साथ में घातांक के नियमों को भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, 7 के ऊपर में 2 लिखा गया है गुणा 7 के ऊपर में 3 लिखा गया है। तो इसे हम पढ़ेंगे 7 के घात में 2 गुणा 7 के घात में 3, या फिर हम इसे ऐसे भी पढ़ेंगे 7 के पावर में 2 गुणा 7 के पावर में 3। तो इसे हम किस प्रकार से बनाएंगे ना, उसके लिए हमारे पास में घातांक का नियम मौजूद है। मैंने उसे यहाँ पर काफी अच्छे से लिख रखा है, आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घातांक के नियम को समझेंगे, फिर इस तरह के सवालों को बनाना सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है बच्चों, इसीलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यहाँ पर सबसे पहला नियम हमारे पास में है, अगर कभी भी a के पावर में m या फिर a के घात में m गुणा a के ही घात में n आ जाए ना, तो हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और a के घात में m प्लस n कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है। सबसे पहले सवाल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास में है 7 के घात में 2 या फिर 7 के पावर में 2 गुणा 7 के घात में 3, ऐसा लिखा गया है ना। तो हमारे पास में देखो नियम क्या कहता है, अगर यहाँ पर एक ही आधार हो, आधार का मतलब जो संख्या नीचे होता है उसे आधार बोलते हैं, जो संख्या ऊपर होता है उसे घातांक बोलते हैं। ठीक है, देखो आधार क्या है, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, लेकिन यहाँ पर घात जो है वो अलग अलग है। तो अगर गुणा का चिन्ह दिया गया हो तो घात जो है वो हमारा जोड़ हो जाते हैं। देखो यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह दिया गया है और एक ही आधार है, अलग अलग घात हैं, तो जो भी हमारे घात हैं वो जोड़ हो जाएंगे। यानी कि देखो 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 + 3 हो जाएगा। और 2 + 3 का मतलब क्या, 2 + 3 का मतलब 5। तो 7 के घात में 5 हो जाएगा हमारा आंसर। और अगर आप चाहो तो 7 को 5 बार गुणा करके भी लिख सकते हो, लेकिन घातांक के सवालों के लिए हम हमेशा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल में हमारे पास में 2 के घात में 7 भाग 2 के घात में 3। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है हमारे पास में 2 के घात में 7 बटे 2 के घात में 3। इसके लिए भी हमारे पास में दूसरा नियम मौजूद है। देखो जरा ध्यान से, अगर कभी भी a के पावर में m यानी कि घात में m बटे a के पावर में n आ जाए ना, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को घटा देते हैं। देखो a के पावर में m घटाओ n आ गया, तो वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। देखो 2 के घात में 7 भाग 2 के घात में 3 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऊपर वाला घात क्या है, 7 है, तो 7 से हम घटा देंगे नीचे वाले घात को, यानी कि 7 घटाओ 3 कर देंगे। तो 7 घटाओ 3 क्या होगा, 7 घटाओ 3 4 हो जाएगा। तो 2 के घात में 4 हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर तीसरा हमारे पास में सवाल दिया गया है, 2 के घात में 3 3 के घात में 2। देख पा रहे हो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरे सवाल को। ये दिया गया 2 के घात में 3 के घात में 2, कुछ इस प्रकार का लिखा गया है। जरा ध्यान से देखना तीसरे सवाल को और चौथे सवाल को। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया गया है। तो जब भी ब्रैकेट नहीं दिया जाएगा उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में तीसरा नियम है। देखो a के घात में m, m के घात में n, तो हम इसे कैसा मानेंगे ना, a के घात में m के घात में n, मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या है, 2 के घात में 3 के घात में 2, तो इसे हम ऐसा लिखेंगे, 2 के घात में यहाँ पर देखो क्या है, 3 के घात में 2 लिखा गया है ना, तो 3 के घात में 2 का मतलब क्या, 3 को 2 बार गुणा करो, 3 तिया 9, तो 2 के घात में 9 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। देख पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रहे होगे। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रैकेट दिया होगा, जैसे कि चौथा सवाल में दिया गया है, देखो 2 के घात में 3 है और पूरे के घात में 2 है, तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर हमारे चौथे नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। सवाल है 2 के घात में 3 और पूरे के घात में 2 लिखा गया। तो जब भी ऐसा आ जाए ना, यहाँ पर बीच में ब्रैकेट आ जाएगा, तो ये जो घात होते हैं ना, ये हमारे गुणा में बदल जाते हैं। तो a के घात में m इंटू n लिखा गया, यानी कि m गुणा n लिखा गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के घात में 3 इंटू या फिर गुणा 2। तो 3 गुणा 2 क्या होगा, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा। तो 2 के घात में 6 हो गया इसका आंसर।
देखो अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया होगा तो सबसे पहले आधार को लिखेंगे और यहाँ पर जो भी दिया होगा इसको हमें सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर उसके पावर में लिख देना है, यानी कि घात में लिख देना है। और अगर यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया होगा तो जो दोनों घात है उनको हमें गुणा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब आपके लिए एक सवाल होगा जिसे अभी आपको खुद से बनाना है। यह है सवाल नंबर 5, जहां पर दिया गया है 2 के पावर में 7 गुणा 2 के पावर में 9। इसे अभी आपको खुद से बनाना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने घातांक के कुछ ही सवालों को बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और इसी प्रकार के और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना मोर, MORE।